प्रवेश तो होता नहीं है, अवस्था बदलती है। तो हम कहते हैं जब प्रवेश होता है सूक्ष्म शरीर में तो उसका अर्थ है कि अवस्था पूरी तरह बदल गई, बीच वाली अवस्था छूट गई है, उस घटना को प्रवेश कहा जाएगा। उस अवस्था में प्रवेश हुआ है, किसी शरीर में प्रवेश नहीं हुआ। सूक्ष्म अवस्था अनुभव है, एक अनुभव दूसरे में प्रवेश नहीं कर सकता, बस वो बदलते हैं अनुभव मन के पटल पे, उनको तरह तरह के नाम दिए गए हैं। तो सूक्ष्म अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है अनुभव को, उसको आप प्रवेश कह सकते हैं। लेकिन न कुछ आ रहा है न कुछ जा रहा है, बस अनुभव बदल रहे हैं, चित्त की अवस्थाएं बदल रही हैं। जागृति से स्वप्न, स्वप्न से सूक्ष्म, सूक्ष्म से नींद, नींद से फिर जागृति, इस तरह से चल रहा है। जब सूक्ष्म अनुभव बंद हो जाए तो जो बचता है वो कारण शरीर है, वो स्मृति बचती है जो इन अनुभवों को प्रकट कर रही है। इसे हम निद्रा भी कहते हैं। नींद की अवस्था कारण शरीर के अनुभव हैं। तो सभी लोग रोज जाते हैं उस अवस्था में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन चेतना शून्य होते हैं, बस चेतना को बनाए रखिए 24 घंटे और सभी अवस्थाओं में जाया जा सकता। पूरी तरह अर्थहीन होते हैं सपने, पूरी तरह अर्थहीन होते हैं। खास तौर से उनके जो कोई प्रयोग नहीं कर रहा है, जिनका कोई गुरु नहीं है, जिनकी कोई विधि नहीं है, जिनका कोई संकल्प नहीं है कुछ करने का, वहाँ पर पूरी तरीके से मनगढ़ंत और अर्थहीन होते हैं। जिनकी कोई आध्यात्मिक प्रगति नहीं हुई है, जिन्होंने अध्यात्म का नाम सुना है, वे भी बेकार के होते हैं उनके सपने। और जागृति पे ध्यान दीजिए, सपनों पे नहीं। काल्पनिक है, जागृति में आपके आसपास क्या हो रहा है उस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसी अजीब सी एक मान्यता देखी जाती है कि मैं आध्यात्मिक हूँ तो कुछ सपनों का कुछ महत्व बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है, वो बेकार ही रहते हैं। अध्यात्म में सपनों का या दूसरी अवस्थाओं कोई महत्व नहीं है। सारा ज्ञान जागृति में है, गुरु जागृति में है, शास्त्र जागृति में है। अगर इस जीवन का अर्थ नहीं दिख रहा है, इस जीवन में क्या करना है वो नहीं पता है, तो ये भी अर्थहीन है। फिर ऐसी एक बड़ी अजीब बात दिखती है मुझे। अभी 2-3 प्रश्न आ ही गए कि ये सपना आया तो इससे क्या मतलब हुआ है। तो ज्ञान मार्ग में हमें सपनों से क्या करना है और आपको कौन सा ज्ञान होने वाला है। वो ऐसा हो रहा है कि लोग विचित्र अनुभवों के लिए प्यासे हैं। उनको एक छोटा सा तिन के बराबर भी विचित्र अनुभव हो जाता है तो वो सोचते मैं आध्यात्मिक हो गया। अगर आपका ज्ञान शून्य है तो इस तरह के अर्थहीन अनुभवों से, काल्पनिक दृश्यों से, चित्रों से कैसे आध्यात्मिक हो जाएंगे। तो मैं तो सीधा कहता हूँ, थोड़ा कड़वा लगेगा सुन के, क्योंकि उनकी जो इतनी प्रिय धारणाएं हैं कि मेरे सपने बहुत विशेष होंगे क्योंकि मैं आध्यात्मिक हूँ, वो हम तोड़ देते हैं। बड़े बड़े साधकों के भी सपनों का कोई अर्थ नहीं होता। जब तक आपकी चेतना नहीं है सपने में या कुछ प्रयोग नहीं चल रहे हैं तंत्र मार्ग के, जब तक आपके गुरु नहीं वहाँ पर प्रकट होते सपने में, निर्देश नहीं देते, तब तक कोई अर्थ नहीं है उसका। और फिर वो सपना सपना नहीं है, फिर वो जागृति जैसा ही लगता है। संपूर्ण चेतना में चित्तवृत्ति चलती हुई दिखती है, फिर उसको सपना नहीं कहेंगे। उसमें कुछ अजीबोगरीब नहीं लगेगा, उसका कुछ अर्थ होगा। अभी तो आपकी जागृति भी अर्थहीन है। जिसको ज्ञान नहीं हुआ उसकी जागृति भी एक बेकार का सपना है, और ये सपना कई बार दोहरा चुका है, जिसे हम पुनर्जन्म कहते हैं। सपनों की श्रृंखला है बस। जो जागृति है वो महाचित्त द्वारा पैदा की गई है अवस्था, और जो स्वप्न है वो मानव चित्त द्वारा पैदा की गई है। जो दिन के अनुभव है वही रात में दोहराते हैं बस विचित्र तरीके से। पूरी तरह अर्थहीन है, स्व समानता के नियम के कारण है। तो जो विचित्र अनुभव में ज्ञान ढूंढ रहे हैं, अध्यात्म ढूंढ रहे हैं, उनको अभी काफ़ी समय लगेगा ज्ञान तक पहुंचने में। गुरु के पास जाइए, सीधे ज्ञान ले लीजिए, फिर सारी अवस्थाएं बेकार है, फिर सारी अवस्था मनगढ़ंत सपना है, फिर सब हो रहा है और आप उसकी दृष्टा हैं। ज्ञान इतना ही है।